नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक फोटो वायरल हुआ था, जिसमें राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं और साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी खड़े हैं। ये फोटो जैसे ही बाहर आया, वैसे ही ये फोटो वायरल हो गया और इस फोटो के वायरल होने के बाद लोग तमाम तरीके की चर्चाएं करने लगे। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं, या यूं कहें क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि साहब कहीं कुछ नहीं, एक पुराने दोस्त हैं, आमने सामने पड़ गए तो हाथ मिला लिया और बाकी सब कुछ ठीक ठाक, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब कुछ एक ऐसी खबर आई है, चूंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। उस दोनों सीटों के उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नहीं गए थे। उसके बाद पत्रकारों ने इस बात को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कुछ सवाल पूछे और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो जवाब दिया और बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कुछ कहा, उसके बाद इस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं कि कहीं ना कहीं महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, इसको लेकर और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, महाराज और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अब ये लगभग लगभग ऐसा दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ। दोनों ही सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां पर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं गए। जब दोनों ही सीटों पर उपचुनाव प्रचार के लिए नहीं गए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सर आप प्रचार करने के लिए नहीं गए, तो उन्होंने बाद में ये कहा कि अगर हमें बुलाया जाता तो हम जरूर जाते। यानी कि आप इस बात को समझिए, उनके शब्दों को। उन्होंने कहा अगर हमको बुलाया जाता तो हम जरूर जाते। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सफाई आई कि हमने कहा था लेकिन सिंधिया जी व्यस्त थे इसलिए वो नहीं आ सके। सिंधिया जी ये बोल रहे हैं कि हमको यदि बुलाया जाता तो हम जाते, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब हमने बुलाया था, वो व्यस्त है इसलिए वो नहीं आए। इसका मतलब यहीं पर ही एक बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें एक तो कांग्रेस पार्टी ने जीत ली और दूसरी जो सीट थी, जो पहले कई हजार वोटों का अंतर होता था, वो अंतर घटकर बहुत कम रह गया है। यानी कि मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी की वहां मेहनत साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं, जिस तरीके की अफवाहें शुरू हो गई हैं, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मन भारतीय जनता पार्टी से ऐसा तो नहीं कि अब भर गया हो या उन्हें कुछ लगा हो, जो सम्मान कांग्रेस में मिलता था वो अब नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की हैसियत ये थी कि राहुल गांधी जी के बाद उन्हीं का नंबर आता था। मध्य प्रदेश में उनकी तूती बोलती थी, उनको सब सर आंखों पर कांग्रेसी बिठाए घूमते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे फोटोज हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पता लगा सबसे पीछे बैठते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी को शायद ये एहसास हुआ हो, ये अपना स्वाभिमान जाग गया हो कि यार इससे लाख गुने अच्छे तो कांग्रेस में थे, कहीं ऐसा तो नहीं। तो हालांकि राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई पहले से नहीं बोलता कि भैया हम नाराज हैं या ऐसा है या वैसा है। अचानक डिसीजन हो जाते हैं, रातों रात बना हुआ मामला बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ मामला बन जाता है। अब क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।